मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी हैं। पंजाब प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय सुनील जाखड़ जी हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, देश अपार समर्थन के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी के जालंधर के सांसद श्री सुशील कुमार रिंकू जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद तावरे जी से कि आप सदस्यता पत्र देकर रिंकू जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। मेरा अनुरोध होगा माननीय विनोद तावरे जी और सुनील जाखड़ जी से, शीतल अंगुराल जी पंजाब विधानसभा के माननीय सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। हो गया। मित्रों मेरा आग्रह है माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ जी, संजय मयूर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी में आज जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ऐसे सुशील कुमार रिंकू जी, शीतल और अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का आगमन हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बाद में आपको एक जॉइंट फोटो देंगे पूरा, चिंता मत करो। तुरंत चेहरे पे जो चिंता नजर आई तो मैंने कहा बता दो। पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्र के कई गणमान्य नेता, कुछ अभिनेता और ऐसे पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और इनसे जब भी मेरी बाद में बात होती है तो हर एक के मन में स्वाभाविकता जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्प को लेकर आदरणीय मोदी जी अपनी गारंटी के साथ काम कर रहे हैं, उस पर विश्वास रखते हुए ये सब इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील कुमार रिंकू जी तो जालंधर के 3 टाइम्स के म्युनिसिपल काउंसिलर भी रहे, जालंधर वेस्ट से विधायक भी रहे, आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य 2019 के इसमें रहे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे ही शीतल जी जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा सदस्य है और प्रवक्ता है,
विधानसभा के सदस्य के नाते तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवक्ता के नाते भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए पंजाब भाजपा पंजाब की जनता के प्रश्नों को लेकर मजबूती से काम करने के लिए इन दोनों का साथ जुड़ना, और विशेषकर कल हमारे जाखड़ साहब ने अलायंस नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे, ये घोषणा के बाद इनका आना, ये हम पार्टी के लिए एक अच्छी बात मानते हैं, पंजाब के लिए मजबूती की बात मानते हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग पंजाब की जनता के हित के लिए, विकास के लिए पूरी तरह पार्टी उपयोग करेगी, ये उनको आश्वासित करता हूं। आग्रह होगा माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी से कि आपको संबोधित करें। मुझे पर्सनल लेवल पे आज बहुत खुशी हो रही है कि ਤੁਹਾਡਾ स्वागत हो रहा है साढ़े परिवार विच। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ भारत की सब तो वड्डी राजनीतिक दल नहीं है, इट्स ऑल्सो द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले दिना जिस तरह दावड़े जी कह रहे सीगे, कई दिना तो फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने जिन्होंने ना कमाया अपना एज सेलिब्रिटीज बॉलीवुड विच, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ साडे परिवार विच शामिल हो रहे हैं। ते जिहड़ा साडा माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, सपना हैगा, उन्हां स्टेट से जिथे विकास विच कमी रही है, देखिए जिथे साडी भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां रहियां ने, डबल इंजन सरकार, उत्थे तुसीं आंकड़े देखोगे तो बड़े क्लीयरली नजर आते हैं। कुछ इहो जिहे राज है जिथे कुछ गैप है, ते साडी अपनी पार्टी च जो लोग आके मिले ने, साडे अपने कार्यकर्ता सारिਆਂ ने मेहनत की है। मैनूं लगदा आने वाले समय होर भी मेहनत करनी पएगी। पर रिंकू जी, तुहाडे नाल तो मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है, तुहाडा स्वागत है। तो मैनूं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय तुसीं साडे नाल सिर्फ जुड़ नहीं रहे फिजिकली, साडी पार्टी ज्वाइन करो, पर दिल नाल भी ऑन द ग्राउंड आने वाले चुनाव विच ते होर जिहड़ा पीरियड आएगा, तुहानूं भी ते सानूं भी स्ट्रेंथ मिलेगी। शीतल जी, तुहाडा भी बहुत बहुत वेलकम। हाँ, एंड मैं अज जलंधर सीगा जदों बाईपोल तुसी लड़े सीगे, उस वक्त भी मैं कहंदा सीगा, उस वक्त भी साडी जिहड़ी परफॉर्मेंस सीगी, एटलीस्ट वो बूथ जिथे मैं जुड़िया होया सीगा, बड़ी क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस सीगी। पर हुण लगदा है कि जो हुण पंजाब विच सिचुएशन बदल रही है, आने वाले दिनां च मैनूं पूरी उम्मीद हैगी कि जो साडे प्रधानमंत्री जी का सपना हैगा 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उहदे सारे इकट्ठे काम करांगे असी। एंड ऑल आई कैन से इज दैट दिस इज ए मूवमेंट विच इज हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे को यह मौका नहीं है जब असी बाकी चीज़ों ते आने वाले समय ते असी जाखड़ साहब नाल बैठ के बहुत दिल्ली च भी पंजाब च भी बहुत मौके मिलणगे सानू टू रिफ्लेक्ट ऑन द मेन ट्रेंड्स। पर एक बारी बहुत अगेन बहुत बहुत तुहाडा स्वागत। थैंक यू। मेरा निवेदन होगा माननीय सुनील जाखड़ जी से कि आपको अपने दोनों मित्रों का अभिवादन करें और संबोधित करें। बहुत ही सत्कारयोग जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तावड़े जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे मानयोग मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग फॉर्मर एमपी। फॉर्मर मैं इस करके क्या, रिंकू जी इस मंच ते आने तो पहला अपना इस्तीफा भेज के आए है, मुढ़ली सदस्यता
प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी दे के उसके बाद में संजय जी के माध्यम से इन्होंने अपना इस्तीफा वहां भिजवाया। और बहुत ही सत्कारयोग शीतल अंगुराल जी एमएलए साहब, उन्होंने पार्टी को तो इस्तीफा लिख के भेज दिया, स्पीकर साहब से जाके पंजाब असेंबली में मिलके उनसे भी इस्तीफा कल जाके वहां भी सबमिट कर देंगे। हरदीप पुरी जी, तुसी जिहड़ी गल कीती रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलणगे अपने, थोनू तो शायद इन्हां दा दिल मिलन लगे टाइम लगे, साडे तो शुरू तो मिले हुए। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे, बहुत देर कर दी सनम आते आते, पर आए तो सही इन्होंने। ही हैज टेकन अ लॉन्गर रूट, क्योंकि हम पंजाब के, पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब। लोग चाहे हमें समझते हैं भी ये शायद, क्योंकि पंजाबी वैसे भी सब दिल से काम करता है। पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं, पंजाबी यहां से काम करते हैं। तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूंगी। चर्चा बहुत थी, और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़, और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़, क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब। 1 मिनट मैं आपसे, आपकी पेशेंस, आई बेग योर पेशेंस, क्योंकि बिना बात बताए ऐसे लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए। ये मुद्दा नहीं है साहब, ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है, एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेता है। जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर हैं, जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है। अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो कुतुब मीनार से कंपीट करेंगे। परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे। और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब, जिससे इनको लुभाया गया, जो वायदा किया गया रिंकू जी से, कह रिंकू जी हमें मौका दो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा। जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा, लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का, तो सभी ने नाम सुना है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है। और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे, सड़क नजर नहीं देगी। ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी, उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस, मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए, क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए, एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल अंगराल जी और सारे मिलकर साथ इकट्ठे होकर काम करेंगे, ताकि पंजाब ना सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए, और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है, ये मात्र शोर ही है साहब, क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है, यहां तो अभी 100 करोड़ के इल्जाम लगे हैं। जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे, तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लिकेट किया गया है, और जिस लेवल के ऊपर, मैं खुद केजरीवाल साहब को कोट करूंगा साहब, भगवंत मान जी को कोट करूंगा आपके बीच में, इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से शराब में से आ सकता है, जो पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो खा रही थी। और उसके ऊपर मोहर लगाई थी भगवंत मान जी ने। उन्होंने कहा था कि जो बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं, केजरीवाल साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, इनको पता है पैसा कहां से निकाला जाता है। मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूं भगवंत मान जी की, भी केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहां से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। पर अब वो कहते हैं ना, आज आया ऊंट पहाड़ तले, वो 40,000 करोड़ रुपया, उसमें से आज भी 30,000 करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब, पर पंजाब के खजाने में, पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, ना ही जलंधर पहुंचा।
वो पैसा सारा का सारा दिल्ली आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये यहाँ वाला तो दिल्ली शहर ही बड़ी है, पर जो पंजाब के साथ ठगी हुई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे दोनों साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं तावड़े जी का, हरदीप पुरी जी का, जो कीमती समय निकाल कर संजय जी आए यहाँ पे, इन साथियों का स्वागत किया। मैं एक बार तहे दिल से आप दोनों का पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों। निवर्तमान सांसद माननीय सुशील कुमार रिंकू जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत ही सत्कारयोग विनोद तावड़े जी, बहुत ही सत्कारयोग केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, बहुत ही सत्कारयोग संजय जी और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस के साथी। अज विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तां किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि मैं खरा नहीं उतर सकिया क्योंकि मेरी सरकार ने मेरी पिठ ते उत्ते हथ नहीं रखिया। जलंधर दे जिहड़े कम सन, चाहे वह सड़कां दे सन, चाहे वह पिंडां दीयां फिरनियां दे सन, चाहे वह पिंडां दे छप्पड़ां दे सन, चाहे वह लोकल बॉडी शहर दीयां सड़कां सन, तां बहुत जिहड़े काम है मैं समझदा कि वो शुरू ही नहीं हो पाए। और दिल्ली दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, इन्हां दी कार्यकारिणी, इन्हां दा जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है वो मैनूं पिछले बीइंग लोक सभा सदस्य उन्हां दे नाल विचरन दा मौका मिलिया तां मैं बहुत प्रभावित होया। जिहड़े जिहड़े काम मैं जलंधर दे लई लैके गया, चाहे वह जलंधर दे विच आदमपुर दा एयरपोर्ट सी, मेरी गल जिहड़ी है बड़े मैनूं बड़ा मान दिता साडे एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और मेरी बेनती दे उत्ते जलंधर दा जिहड़ा आदमपुर दा एयरपोर्ट है वो शुरू किया ते फ्लाइटां शुरू कीतियां। मैं नवीं ट्रेन की मांग की तां आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने जलंधर दे लई वंदे भारत ट्रेन दी और जलंधर दे विच खास तौर दे उत्ते जिहड़े जलंधर दे लोग सन उन्हां दी मंग दे उत्ते उत्थे एक स्टॉपेज भी दिता जिहड़ा कि पहला नहीं सी। तां इस तों इलावा जलंधर दे बहुत सारे इहो जिहे रेलवे क्रॉसिंग है जिन्हां दे उत्ते अज भी फाटक लगे है और उन्हां फाटकां नूं दूर करके उत्थे ROB या RUB उत्थे बनाउण दी जरूरत है, चाहे वह फ्लोर है, चाहे वह जलंधर दा आदमपुर दा हलका है, चाहे वह भोगपुर है, चाहे जलंधर दे दूसरे करतारपुर एरिया है, उत्थे रेलवे क्रॉसिंग की बड़ी जरूरत है। और ये नाल नाल दो लफ्जां दे विच मैं अपनी गल मुकावांगा कि मैनूं एक आस है जिहड़ी अज नज़र आई है जलंधर दे लई कि अज भारतीय जनता पार्टी दे नाल जुड़ के, मैनूं कोई निजी लालच नहीं है, मैनूं कोई सत्ता का लालच नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ जलंधर की बेहतरी दे लई मैं एक कोशिश, एक नवा एक्सपैरीमेंट अपने नाल करन लगा। और मैनूं इस गल दा माण है कि जलंधर दे लोग जिन्हां दे नाल मैं MC रहिंदियां विचरिया, जिन्हां दे नाल बीइंग MLA लोकां दी सेवा कीती है, और अज एक बारी फिर जलंधर दे लोग मैनूं जरूर प्यार देणगे, मान देणगे और असीं रल मिल के
ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।